यहाँ हमारे बीच आए और आज के कार्यक्रम के बारे में उन्हें कैसा लगा और क्या वो महसूस कर रही हैं, कृपया हम सभी से शेयर करें। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, डॉक्टर उमेश संजय भाई, सम्मानित मंच और ख़ास तौर पर आचार्य जी, स्वाभिमानी बंजारा समाज के सभी मेरे भाई बहन, आप सबको प्रणाम और सेवालाल महाराज जी की जयंती के अवसर पर सबको हृदय से शुभकामनाएं। एक तरफ सेवालाल महाराज जी की जयंती है और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की भी जयंती है। तो ये जो शुभ दिवस है, इस शुभ दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं, तो मेरे मन से प्रसन्नता का भाव निकल रहा है। लेकिन एक संदेश, जैसा कि हमारे स्वाभिमानी भाई बहन जिन्होंने राजस्थान की धरती छोड़ दी क्योंकि महाराणा प्रताप जी युद्ध हार गए और जंगल में और सब तरफ निकल गए, ये मेरे स्वाभिमानी भाई बहन। लेकिन मुझे लगता है कि हिंद स्वराज और हिंद स्वराज को बनाने वाले शिवाजी महाराज जी जब महाराष्ट्र में और पूरा ये जो क्षेत्र है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों पर उन्होंने कार्य किया और हिंद स्वराज का निर्माण कार्य भी शिवाजी महाराज ने किया। और आज उसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं जब रामलला विराजमान होते हैं तो 550 साल की गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको भी तोड़ने का मौका हमको मिल रहा है। और आप सब जब राम राम जी कहते हैं तो उससे भी पता चलता है कि हमारे वंशज तो एक ही हैं और हमारी परंपराएं भी एक हैं। लोगों ने अपने राजनीतिक मकसद से हमारी परंपराओं को छिन्न भिन्न करने का काम किया और हमें अलग अलग गुटों में बांटने का काम किया। मैं कहीं ना कहीं पंजाब से जुड़ी हुई हूँ और पंजाबी हूँ, मेरी दादी भी सिख थी और मैं खत्री पंजाबियों की बेटी हूँ। तो ऐसे में जब हमारे समाज की बात आती है तो हमारे समाज को भी तोड़ने का प्रयास हुआ और उसमें ये कहा गया कि हिंदू अलग है, सिख अलग है, जबकि मैं ये कहती हूँ कि हमारा सबका खून एक ही है। और जब देश पर आक्रमण हुआ तो जिससे जो बन पाया, जिस समाज से जो बन पाया, उसने वो कार्य किया। और अगर मैं कार्य आज याद गिनाना शुरू करूं तो जब लखीशाह बंजारा जी की बात होती है तो वो बंजारा समाज के व्यक्ति जो शायद महाराणा प्रताप के समय से ही इधर उधर, मैं भटका शब्द इस्तेमाल करूं तो भटक ही रहे हैं, इधर उधर चल रहे थे, घूम रहे थे। और दिल्ली भी उनमें से एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर वो उपस्थित थे और यही पड़ोस में रकाबगंज गुरुद्वारा। और ऐसे गुरुद्वारे के समय जब गुरु महाराज जी के सर को धड़ से अलग कर कर हमारे समाज पर आक्रमण किया, हमारी आस्थाओं को बदलने का प्रयास किया, हम पर निरंकुश तरीके से शोषण किया, तो उसी बंजारा समाज जो कि सनातनी परंपराओं से जुड़े हैं वो उनका सर लेके वहां से निकल पड़े और उनके पूरे शव को लाकर यहाँ पर अंतिम जो संस्कार था वो अपनी झोपड़ी जलाकर उन्होंने पूरा किया। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा उदाहरण है इतिहास का कि समाज एक था और गुरुओं के प्रति भी सबकी आस्था बराबर थी। और गुरु जो लड़ाई में समाज के जागरण में लगे हुए थे तो समाज का पालन पोषण जिस प्रकार से चल रहा था, जिससे जो बन पाया वो उसने किया। और इसी संस्कार को अगर मैं अगले उदाहरण की तरफ लेके चलूं तो गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने सर्वस्व न्यौछावर किया इस धरती को बचाने के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए। और ऐसे परिवार में जहां पर चारों बच्चे जो हैं उनकी शहादत हुई, जिसमें से 2 साहेबजादे
जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर साहिबजादों का वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय लिया, वो देश की परंपराओं को जागृत करने का काम किया और सबको उसी समाज से जोड़ने का कार्य किया, सबको शहादत याद दिलवाने का काम किया। जब बाबा रावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को दीवार में चिनवाने का काम किया और माता गुजरी देवी को चिनवाने का मतलब माता गुजरी देवी जी का भी ऐसे समय पर देहांत हुआ, तो उन तीनों को जब ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा था, तो ठंडे बुर्ज में कैद करते के समय पर जिसने उनका पालन पोषण किया, दूध पिलाने का काम किया, वो कोई और नहीं मोतीराम मेहरा जी थे। सत श्री अकाल। आप सुनिए, अगर मोतीराम मेहरा जी जिसने अपना सब कुछ, क्या ही रहा होगा, बीवी के जेवर, घर के सामान, मकान, सब कुछ तो उस व्यक्ति को जो पहरेदार था घूस देने में दे दिया कि किसी प्रकार से ये साहिबजादे और माता गुजरी जी का अगर दूध ही पिला सकते हैं तो वही, मतलब जिसके जो बस की था वो कार्य करने का काम किया और पूरे परिवार को कोलू में पीस दिया। ये शोषण हमारे समाज के साथ हुआ है। मैं क्यों याद दिला रही हूं कि ना मोतीराम मेहरा जी के मन में गुरु साहब के प्रति सिवाय आदर के कोई और भाव नहीं था, और आज कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने का प्रयास होता है कि सिख अलग हैं और बाकी लोग अलग हैं। ना सिख अलग हैं, ना बाकी समाज अलग है, सब समाज उसी धरती, उसी भारत भूमि के लिए कार्यरत था और उसी धर्म को बचाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे थे। और आज भी पूरे समाज की आस्था न गुरुओं में कम हुई है और ना ही समाज के प्रति कोई भेदभाव की भावना है। और आज एक और चीज याद दिलाना चाहती हूं कि जब साहिबजादों के अंतिम संस्कार की बात हुई, और ये अंतिम संस्कार आप सब जानते हैं, इज्जत और हमारा स्वाभिमान हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसी बात से जिक्र होता है कि अंतिम संस्कार तो इस समाज में, हम सबके समाज में, कि जो पार्थिव शरीर है उसका कोई निरादर नहीं करे, उसका कोई निरादर नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े, जो जीवित हैं वो उसके लिए करते हैं। और ऐसे समाज में जब माता गुजरी और दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार होना था, तो जो धरती की मपाई थी, जितनी जमीन पर वो पार्थिव शरीरों को रखना था, तो वहां के जो मुगलों के सिपह सालारकार बैठे थे, उसने क्या शर्त रखी थी कि अगर तुम इनका अंतिम संस्कार करना चाहते हो तो पूरी धरती के ऊपर मुझे सोने की अशर्फियां चाहिए। और सोने की अशर्फियां जब बिछा दी तो कहते हैं ऐसी नहीं भाई, खड़ी अशर्फी चाहिए, खड़ी अशर्फी। और वो देने का काम पता है किसने किया था? टोडरमल जी ने। आज ओम बिरला जी हमारे बीच में है, तो जो बनिया समाज है वो टोडरमल जी तो उसी समाज के थे ना जी। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूं कि चाहे पांच प्यारे किस समाज से आए थे जी? अलग अलग समाज से आए थे। चाहे पांच प्यारों की बात हो, चाहे लखीशाह बंजारा की बात हो, चाहे टोडरमल जी की बात हो, चाहे मोतीराम मेहरा जी की बात हो, समाज के हर वर्ग ने जो कुछ संभव हुआ इस देश की, इस धर्म की रक्षा के लिए तत्पर होकर वो कार्य किया। और आज उसी समाज को कभी जातियों में, कभी किसी और चीज में बांटने के जो प्रयास कर रहे हैं, आज इस सभा की ओर से ये कार्यक्रम मनाकर एक बहुत बड़ा संदेश है कि चाहे वो महाराणा प्रताप के हम वंशज रहे हों, चाहे लखीशाह बंजारा के हम वंशज हों, चाहे मोतीराम मेहरा जी के हम वंशज हों, चाहे गुरु साहब की सेवा में लगे हुए हम लोग हों, चाहे टोडरमल जी के वंशज हों, हमने हर वक्त समाज और धर्म की रक्षा में जिससे जो बन पाया वो कार्य किया है। और आज उस पूरे इतिहास का अगर समावेश हुआ है तो भगवान राम जी के राम मंदिर बनने में और प्राण प्रतिष्ठा करके
भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो हम सबको इतिहास याद दिलाया है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इतिहास याद दिलाया है वो हमारी परंपराओं का इज्जत, सम्मान और जो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान हर भारतीय के मन में वापस आए और हर भारतीय स्वाभिमान का जीवन यापन कर पाए। तो बंजारा समाज के भाई बहन जो मेरे क्षेत्र में रहते हैं, उन सबको भी प्रणाम करते हुए, अपने पूरे भारतवर्ष से आए बंजारा समाज के भाई बहनों को प्रणाम करते हुए, सेवालाल महाराज जी की जय अगर मैं बोलूं तो कोई आपत्ति नहीं होगी ना आपको? तो सेवालाल महाराज की, सेवालाल महाराज की जय। जय शिवाजी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। राम राम जी, लकी शाह बंजारा की जय। जय। जय श्री राम। राम राम जी। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे कहीं पहुंचना है, मैं माफी मांगती हूं आप सबसे, मुझे निकलना होगा और इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आप पहले बुलवा दीजिए, मेरे को जाना है। ओम बिरला जी ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ पहले बोल के जा सकती हो, तो आपका आभार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बंजारा समाज में एक समाज सेवी है जो बहुत ग्राउंड वर्क से, जीरो लेवल से आए हैं, श्रीमान शंकर पवार जी। उनके जीवन चरित्र पर एक बुक छपी गई है, बाज वडरो। इस किताब की लेखिका, निवेदिक, शिक्षिका साधना जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूं पोडियम पे और वे आगे। नमस्कार। सम्माननीय बिरला साहब जी, आदरणीय सभा मंच, उपस्थित गणमान्य, सादर प्रणाम। शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले, साधारण से असाधारण होने वाले डॉक्टर शंकर पवार जी के जीवनी के बारे में मुझे जो कुछ भी कहना है मैंने सब इस किताब में लिख दिया है। फिर भी आज इस विमोचन से पहले दो बातें आपसे ज़रूर बयां करना चाहूँगी। मैंने ये जीवनी या ये संघर्ष क्यों लिखा? सबसे पहले मैं एक शिक्षिका हूँ। आए दिन 5वीं से 10वीं के सभी युवा वर्ग के साथ मेरा वार्तालाप होता है। जब कभी भी भविष्य के बारे में उनके साथ बात होती है तो वो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे बाप अनपढ़ है, मेरी माँ अनपढ़ है, मेरे पास कुछ बैकिंग नहीं है। शिकायतों का ये दौर शुरू हो जाता है और इसी पार्श्वभूमि पे अगर मैं ये कहने का धाड़स करूं कि इन सभी शिकायतों का करारा जवाब है डॉक्टर शंकर पवार। गरीबी क्या है, दुख क्या है, भूख क्या है, संघर्ष क्या है, अपमान किसे कहते हैं, समझौता कैसे कहते हैं, निराशा को कैसे आशा में परावर्तित किया जाता है, सबके परे जाने वाली है ये जीवन गाथा बाज वडरो। यह केवल डॉक्टर शंकर पवार जी की आत्मकथा नहीं बल्कि समूचे बंजारा समाज की स्थिति को उजागर करता हुआ एक आईना है। ये हुई एक पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी पुस्तक प्रदर्शनी में जाए तो ध्यान दीजिए वहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर या प्रेरणादायी पुस्तकों का दालन रहता है। अगर आप उस पर ध्यान दें तो वहाँ किताबें रहती हैं, सोचिए और अमीर बनिए, लेखक है नेपोलियन हिल। रिच डैड पुअर डैड, लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड द बेस्ट बुक सेलर द सीक्रेट के लेखक है रोहांडो ब्रिजे। ज़्यादातर लेखक बाहरी देश के, जिनकी सभ्यता, जिनकी परंपरा, जिनकी तकलीफ़ें, जिनकी समस्याएं हम सभी से अलग है। और भारत में रह के हमारी युवा, हमारे सब युवा वर्ग प्रेरित होने के लिए उनके बुक पढ़ते हैं, यानी मानो हरियाली में बैठ के अकाल के बारे में सोचना। क्योंकि हम सभी खेतों में, जंगलों में घूमने वाले बंजारों की समस्याएं इन सभी से अलग है। हमारी मिट्टी अलग है, हमारी तकलीफ़ें अलग है, उन सभी लोगों से हमारा अलग दृष्टिकोण है। इसीलिए अगर हम में से भी एक कोई आदर्श समाज के सामने रखा जाए तो यकीनन वह एक चिंगारी, एक
अनेक दिलों को उजागर करेंगी। हमारे पीएम साहब ने जैसे कहा है कि वोकल फॉर लोकल, बाज वडरो एक संघर्ष की कहानी बंजारों की लोकल फॉर वोकल है। इसीलिए आप सभी के उपस्थिति में मैं सम्माननीय बिरला साहब से अनुरोध करती हूँ कि इस बुक का आप विमोचन करें। और यहाँ पर इस किताब का लॉन्च हमारे सभी अतिथिगण एक साथ मिलकर इस पुस्तक और आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर हम सुनना चाहेंगे। बहुत ही शानदार ये किताब लिखी गई है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे पढ़कर ये ज़रूर जानेंगे कि क्या कुछ खास इस किताब में है। डॉक्टर शंकर शेवाय पवार जी के ऊपर ये किताब, शंकर पवार जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मान्यवरों का। उमेश जी और शंकर पवार जी से आग्रह करेंगे कि वो शॉल उड़ाते हुए, स्मृति चिन्ह देते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए हमारे आए हुए मुख्य अतिथि का बहुत बहुत स्वागत करिए। हमारे बीच मौजूद है लोकसभा अध्यक्ष महोदया ऑनरेबल ओम बिरला जी, जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम स्वागत करते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट ओम बिरला जी। साथ ही साथ मैं उमेश जी, शिवाजी महाराज की आज जयंती है और आज ब्रह्मलीन हुए जिन्होंने इस समाज के अंदर आध्यात्मिक क्रांति लाने का काम किया, सामाजिक बदलाव के लिए प्रयास किए और जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बंजारा समाज के लिए भी और देश के लिए ऐसे संत सेवालाल जी महाराज की हम 250वीं जयंती मना रहे हैं। सेवालाल जी महाराज का जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। उस समय की कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने देश भर के अंदर, समाज के अंदर अलग अलग टांडों में जाकर और जिस तरीके से लोक सेवा का काम किया, आज हम सबको उनकी जयंती से नई प्रेरणा मिलती है, नए कार्य करने का संकल्प मिलता है। उनका जीवन हमेशा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने उस समय व्यक्तित्व विकास के साथ साथ
किस तरीके से आयुर्वेद पर काम किया, जड़ी बूटियों पे काम किया, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम किया, और उसके साथ साथ उन्होंने दूर दराज के बंजारे समाज के लोगों को एक साथ आध्यात्मिक, और उस समय जब भयंकर सामाजिक कुरीतियां थी, उस समय उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करके और एक शिक्षित संस्कारित समाज बनाने के लिए उनका योगदान हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। मुझे याद है, मैं जब भी बंजारा समाज के बीच में आता हूं, क्योंकि मैंने उनके जीवन को देखा है, उनके रहन सहन को देखा है, उनकी जिंदगियों को देखा है, और एक ऐसा समाज जिन्होंने राजाओं के राज के अंदर देश और धर्म को बचाने के लिए लड़ाई दी, जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया, लड़ाई में हार गए तो जंगलों में चले गए, लेकिन इस देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए वो राजा के साथ खड़े रहे। और राजाओं के राज के बाद आजादी की लड़ाई का अगर इतिहास आप देखें तो आजादी की लड़ाई के अंदर बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक लंबी लड़ाई की, लंबा संघर्ष किया, न झुके न टूटे, देश आजाद होना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ी। और आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में मैं देखता हूं तो लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक अच्छा शासन आए, बेहतर शासन आए, उसके लिए बंजारा समाज हमेशा सक्रिय रहा। मुझे तो विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, मुझे जनप्रतिनिधि बनाने में बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं उनके टांडा में जाता हूं तो मैं देखता हूं उनका जीवन संघर्ष पर जीवन है। जो जंगल हम देख रहे हैं, जो प्रकृति को बचाने का काम हम देख रहे हैं, अगर जंगल और प्रकृति को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो बंजारा समाज का है। जो दूर दराज के जंगलों में रहे, कठिन परिश्रम, कठिन जीवन उन्होंने बिताया, लेकिन वहां की प्रकृति, वहां का सौंदर्य, वहां के जंगल को बचाने के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पण किया। और बंजारा समाज के जीवन में अद्भुत अलग अलग दृष्टांत है। लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि देश के बंजारा समाज की बोली एक है, वेशभूषा कमोवेश एक है, खान पान एक है। ये मैंने बंजारा समाज ही एक ऐसा है जिसके अंदर ये विविधता के अंदर भी एकता देखी है। अब बंजारा समाज के अंदर एक नई युग की शुरुआत होना चाहिए। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम बंजारा समाज के अंदर एक शिक्षित संस्कारित पीढ़ी को तैयार करने का काम करें। हमारे बीच में उमेश यादव जी बैठे हैं। अभी लोकसभा के अंदर एक प्रश्न था तो उन्होंने किस समय बंजारा समाज के जीवन दर्शन और अलग अलग उनके रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में सवाल उठाया। प्रश्न था लेकिन सवाल लंबा कर रहे थे। मैंने कहा भी सही, ये प्रश्नकाल है, लेकिन उन्होंने पूरा बंजारा समाज किस तरीके से
किन कठिन परिश्रमों में से गुजरता है, कितना उनका संघर्ष है। सही बताया मुझे नायक जी ने, मेरे यहाँ के बंजारा समाज के लोग बंबई में जाकर कंबल बेचने का काम करते हैं। एक दुर्घटना हुई, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं उनके गांव में गया, टांडे में गया, बैठा और मैंने सबको कहा कि देश में कोई भी ऐसा संकट आ जाए तो उस संकट के समय में आपके साथ खड़ा हूं। बंजारा समाज के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। आपके संघर्ष के जीवन को मैंने देखा है। एक ऐसा ईमानदार समाज जो कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता है, अभाव में रहता है, लेकिन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। और इसीलिए बंजारा समाज आने वाले समय के अंदर जो मेहनत का समाज है, अगर वो आने वाली पीढ़ी को हमने शिक्षित किया, संस्कारित किया, एक व्यापक अभियान चलाया समाज में, जो भी हमारी बेटी पैदा होगी उसको हम शिक्षित करेंगे, चाहे कितना भी कठिनाई से दौर से गुजरना पड़े, तो एक संस्कारित पीढ़ी तैयार हो। और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में नया बदलाव किया है, सबसे अभाव, वंचित, गरीब व्यक्तियों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी को उन्होंने समर्पण किया है, ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में इस समाज को नए संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें उन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना है जो अभी भी कुछ बची हुई है। संत सेवालाल जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, संत रूप सिंह जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, लक्की शाह बंजारा ने अपना जीवन दे दिया। और आज हमारे बीच में कई संत बैठे हैं, सिद्धिलिंगा स्वामी जी महाराज, सरदार सेवालाल जी महाराज, कई संतों को भी मैं प्रणाम करता हूं जो आज समाज के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक पुनः जागरण के लिए लगे हुए हैं। ये समय देश में सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनः जागरण का समय है और इसीलिए मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय जी ने बंजारों की देवी पोहरा देवी में संत सेवालाल महाराज की पुण्य समाधि स्थल को आपने देखा है। 700 करोड़ की अधिक लागत से इस आध्यात्मिक और पावन भूमि पर लोग श्रद्धा से आए, देवी मां का आशीर्वाद लें, संत सेवालाल जी के जीवन से प्रेरणा लें। और इसीलिए अभी संजय राठौड़ जी के मित्र भी हैं, हमारे भी मित्र हैं, शंकर पवार जी, उनकी जीवन पे उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब हर नौजवान को प्रेरणा देगी, किस तरीके से तेलंगाना से चले, कठिन परिस्थितियों के अंदर चाय बेची, कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारा और आज एक नया आर्थिक सामाजिक ढांचा खड़ा करने के युग को शुरुआत। तो बंजारा समाज तो ऐसे मेहनती है, सारे देश में घूमने वाला है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बंजारा समाज के कई सांस्कृतिक धरोहर ने देश और विदेश में भारत का नाम किया है। इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि हमारा जीवन कठिन परिश्रम से गुजरने वाला जीवन है।
हमारे दादा दादी पिताजियों ने कठिन परिश्रम की जीवन को आपने देखा। अब समय आ गया बदलाव का। शिक्षा समाज में बदलाव करती, जीवन में बदलाव करती, समाज व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़े, हम हमारे नौजवानों को टेक्नोलॉजी की नई शिक्षा दें, बदलते युग के अनुसार शिक्षा दें और एक ऐसे शिक्षित समाज की ओर बढ़ें कि समाज के हजारों बच्चे जब आगे पढ़ेंगे तो पीढ़ियां आगे बढ़ेगी। मुझे याद है कि आप अभी भी जिन टांडों में रहते हैं दूर तक स्कूल नहीं होता। एक दिन मैं, उमेश जी तो मेरे इलाके में आए, मैं जब माइंस के इलाके में गया तो 25-30 महिलाएं और बच्चे छोटे आए और उन्होंने अपने जीवन को बताया कि हम इन टांडों में रहते हैं, स्कूल हमारे से 4-5 किलोमीटर दूर है, बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। मैंने उस दिन तय किया कि ऐसे टांडे में जहां भी आवश्यकता होगी वहां स्कूल खोलेंगे, इस समाज को शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके जीवन को बदलने का काम करेंगे। ये सब समाज के उन लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी, उन ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है। बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन नेतृत्व में क्षमता होती तो बदलाव आता ही आता है। और एक पीढ़ी चली जाएगी, 2 पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन जिसने समाज को बदलाव लाया उस पीढ़ी को हमेशा याद रखेंगे। इसलिए संतों के साथ सामाजिक राजनीति नेताओं से मेरा आग्रह है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जो कुछ आपने बातें बताई वो मैं हमेशा खड़ा हूं। आपके मंत्री जी महाराष्ट्र में लड़ते रहते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देश में आपकी भावनाओं को हमेशा बताते रहते हैं। उमेश जी पार्लियामेंट में, कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं जब आपकी कठिनाइयां, आपकी अभाव, आपकी चिंताओं को संसद में नहीं रखते हैं। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस समाज में एक व्यापक बदलाव करेंगे। आध्यात्मिक, धार्मिक मानने वाला है समाज, संस्कृति को मानने वाला है समाज। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। देश को अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, मिलकर काम करना होगा। और इसी ध्येय के साथ हम सब आज संत सेवालाल जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, संत रूप सिंह जी महाराज को प्रणाम करते हैं, लक्की शाह बंजारा जी को, जिन्होंने रामराव जी महाराज जी को, सभी संतों को प्रणाम करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। देश में कहीं भी कोई कठिनाई हो, कोई बात हो, आपकी भावनाओं को राज्य स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी पहुंचाने का काम करता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत की ऑटोबायोग्राफी पे आज वो बुक किताब आई, घर पे जाके पढ़िएगा, कुछ आंसू भी जाएंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। एक बार जोरदार तालियां शंकर जी पवार सर के लिए। संत सेवालाल महाराज की, मरामायाड़ी की, रामराव बापू की, मुनाक बेटेजेर की आणि बेटे मान्यवर अंदून प्रणाम करतो हो। जी शब्द बोलू छू वेतन तो जिल्हा साहेब येतो जना आपने बोले रहती, परंतु समय बोली येतो टेमे पर जरा सो आपको बोल देता। दिल्ली के जो है यहाँ के लोकल, आओ 2-3 लोग आओ इधर।
क्योंकि आपके एरिया आपके इसमें कर रहे हैं, मापाना है इधर। समाजे वो कविता राठौड़ नहीं दिख रहे। समाजे ठीक है। विठ्ठल जाधव या तुम्ही एक तो अध्यक्ष श्री कर्नाटक बंजारा चौहान संघ और ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ ಕೂಡಲೇ ಚಾ ಕುಡಿದು ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ. चाय और गरम गरम चाय पी के जाना है हमको, क्योंकि पवार साहब चाय देते थे सबको, अब हम देंगे सबको। थैंक यू सर, जोरदार तालियां, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी भी अपना मनोगत व्यक्त करने वाले हैं। चालू किए सर। संत सेवालाल महाराज की, ब्रह्मयाड़ी की, मगर इतना स्लो आवाज काटिए तो क्यों रह जाए? पार्टी खा दे। संत सेवालाल महाराज की, ब्रह्मयाड़ी की, रामराव बापू की, शिवाजी महाराज की। आज आपण 285वा जयंती सेवालाल महाराज जयंती करने था। या आज 5 वर्ष थी मन लागत हम जयंती करने था। माननीय उमेश जाधव साहेब कतराय आपण धन्यवाद करिए आतरा कम सर। अगर आज वो दियो नहीं लगाड़ो है रामराव बापू लाल दियो अगर नहीं लगाड़ो तो आज तुम्हें आज जयंती आज 5 वर्ष से पूरी करते और वो दियो उन सजार काम कीजिए तो बोला के जनसंख्या बेटी को जिताड़न लाए उमेश जाधव साहेब गुलबर्गा थी जिताड़न लाए आज 5 वर्ष तुम्हें बावड़ा तो अपन साथे में काम करो सर अनु दलेती बनेती तनेती धनेती से वातेती अपने सायन करन मन लागत है जब तक तुम्हार गोर गरीब आवाज है ये कार्यक्रम में सेवालाल जयंती जना जना हम बाहर बेले तो ये भी बस करन भगवान ने दर्शन कराव है से वातेती कराव तो असो एमपी अपन समाज में कती मळी काय मळ सके नहीं અને આવાળો मैं एक हाथ जोड़ो तो मेरे विनती करियो दियाओ गायकुल संतुल महाराजुल अनु नाच कराल मार माता भेरून अनु हाथ जोड़न जत जत कांडे मा करत कर्नाटक में छो वो कर्नाटक में आपने ने मनेती तनेती धनेती वेला करन आपने उजे कभी उम्मीद जादो निकाल लाया था तब से वे हाथ जोड़ो मैं विनती करूं तो से जिताड़ला प्रता करिया काई गोली आवाज से हाथ पाड़न को से जिताड़न लाया काई वेला करिया बस सेवा अनुपम से वे मेरा करो वो तो क्या साहब सेवालाल महाराज आशीर्वाद है तो तुम सेवालाल महाराज बोलियो तो सेवालाल महाराज प्रसन्न भी है वो राजू मतलब से पूछू ये आप मने भी काम करे रहो और सेवालाल महाराज भजे रहो भी कोई काम करिए मरिया में आज भी भजे रहो कि आपण मनक्यार कोई भी हालत में जिता रहा था आयर वेळे पर ये इस वेळे पर आपण मंत्री भी है ना हमने जादव साहब ने गारंटी दी मंत्री भी है मंत्री रे आपण सगळे काम है अबे तुने तो हजारों काम कीधो था अबे तुने तो हजारों काम कीधो था पर अभी मंत्री बन जाए तो लाखों काम दे सकता अपन समाज रो अबे तो ये बोलतो वो जिद्दा बेटा से बेटा एक करा आपण माई सेवालाल महाराज तो कोणी तिथे आपण पण रामराव महाराज हम तिथे ते कने ती असो संत आपण माई वेण डबर को आणि संतेर आशीर्वाद उमेश जाधव बापू के गो मां बेटी जिम्मेदारी करा को उमेश जाधव तार साम देता हूं तुम्हार गोर गिरी गए अनु बोलन करको बापू रामराव बापू मैं तो
उमेश जाधव साहब तो बापू तो माथे पर तेल लगाड़न याडी हमें लगाड़ी कोई तेल पर रामराव बापू उमेश जाधव तेल लगाड़न माथे पर तेल दो असो शक्ति आपण उमेश जाधव पर है रामराव बापू ये जो शक्ति शेर मळे नहीं पर ये शक्ति बापू को ये उमेश जाधव मैं ये गोर गरीबेर तार ताबे में छोड़ डालो छू ये गोर गरीबेर वेला काम हर काम तो करू करनो और आम समाजे लेन चाली छू ये मन वचन दगना वापस वचन दिनो छे आणि जयंती हमेशा वेरी जाली करू तो मां बोले अर्थ हनु छे कि आपण छे साथे में जुड़न भगवान संत सेवालाल महाराज ने प्रार्थना करिया मर्यामा याडी प्रार्थना करिया आवाळो इलेक्शन मुंडा हुबो छे वो इलेक्शन एमा हमार हीरा ने उजे कपी चमकार काम करू केन मार प्रार्थना से जबे हाथ जोड़ू विनती करू आणि इसी शब्द सपाऊ जय सेवालाल जय सेवालाल